यह है DJI Ronin SC जो कि एक लाइट वेट गिम्बल है स्पेशली मिररलेस कैमरास के लिए। इस वीडियो में मैं इसी की टेस्टिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल, साथ में आपको दिखाऊंगा कुछ सैंपल फुटेज और तब आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या इसे खरीदना सही है या फिर नहीं सही है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। आ चुका है ये बॉक्स DJI Ronin SC। दिखने में काफ़ी स्टडी सा लग रहा है। इसे ओपन करते हैं। ओपन करना तो काफ़ी आसान सा है, एक सूटकेस की तरह। वाओ, दिस लुक्स फैंटास्टिक, सो मेनी एक्सेसरीज। ये यूज़र मैनुअल, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये एलन की वाली टूल किट गिम्बल को ओपन करने के काम तो आएगी। इतनी सारी केबल्स, टाइप C टू टाइप C कनेक्टर भी, साथ में माइक्रो USB भी। फैंटास्टिक। इससे मैं कभी भी गिम्बल को कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये देखो, ये छोटा सा टाइप C टू माइक्रो USB कन्वर्टर जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इस ट्राइपॉड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। रबर माउंटिंग वगैरह प्रोवाइड की गई है, अच्छी सी ग्रिप मिलेगी। वंडरफुल। ये जो ग्रिप है इसमें बैटरी लगी हुई है। डेफिनेटली आई हैव टू यूज़ इट। ये आई डोंट नो, आई मीन मैंने इसको कैमरा के लिए लिया है, लेकिन फिर भी उसको मॉनिटर करने के लिए कभी कभी स्मार्टफोन को लगाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा लेंस काफ़ी लंबा सा है, तो ये उसके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म भी अच्छा रहेगा। और ये मेटेलिक सा माउंट मेरे बड़े वाले लेंस के लिए वंडरफुल। और ये छोटा माउंट किसी पॉइंट एंड शूट कैमरा के लिए। दोनों ही अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। इसे सेटअप कर लेते हैं। इजीली बैलेंस करने के लिए इसे लूज तो रहना ही पड़ेगा। और ये रहा काफ़ी स्टडी सा मेरा गिम्बल। बॉक्स को बंद करते हैं और गिम्बल को असेंबल करते हैं। और अब जाना है शूट करने के लिए। इसे यहाँ पर माउंट कर देता हूँ। माउंट करना वैसे काफ़ी आसान सा है। इट्स नॉट लाइक अ गन असेंबली। एंड वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड, नाउ आई एम गोना लॉक इट परमानेंटली। आई एम रेडी फॉर शूट नाउ। लेट्स बिगिन। ये एक लाइट वेट और फोल्डेबल गिम्बल है जिसमें 3 अलग अलग तरह के ट्रैक मोड दिए हुए हैं। टिल्ट, रोल, पैन, इन तीनों मूवमेंट का अलग अलग लॉकिंग मैकेनिज्म भी इसमें दिया हुआ है, तो जिससे इसे बैलेंस करने में काफी सुविधा हो जाती है। गिम्बल का वेट जो है ना वो 1.1 kg है, लेकिन कैमरा वगैरह लगाने के बाद ऑलमोस्ट 2.25 kg तक का हो जाता है। ये यहाँ पर जो ग्रिप प्रोवाइड की गई है वो मुझे काफी पसंद आई और आपको इसे ग्रिप को पकड़कर यूज करने में ना काफी अच्छा सा एक एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें जितने भी बटन्स वगैरह दिए हुए हैं वो काफी सॉफ्ट टच के साथ में आते हैं और ऑलमोस्ट नॉइजलेस हैं, तो वीडियो शूट करते वक्त आपको वैसे कुछ क्लिक क्लिक की आवाज नहीं सुनाई देती है। और अब बात करते हैं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गिम्बल को यूज करते हुए। इस गिम्बल में 3 मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, एक टिल्ट के लिए, एक पैन के लिए और एक रोल के लिए। तीनों ही मोटर जो है काफी साइलेंट है, तो कोई भी नॉइज वगैरह मोटर की वजह से आपको देखने को नहीं मिलती है। वैसे तो इसमें 2 kg का पेलोड कैपेसिटी कंपनी की तरफ से क्लेम्ड है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो मेरा लेंस है ना सिग्मा का है 16mm 1.4, ये वाइड एंगल लेंस है। और क्योंकि यार ये काफी ना लंबा सा है, तो मेरे कैमरा के हिसाब से ये गिम्बल थोड़ा सा वहां पर डिसबैलेंस होता है। और उसका ये रीजन ये भी हो सकता है ना कि मेरा कैमरा बहुत लाइट है और ये पार्टिकुलर जो लेंस है काफी हैवी है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा दिक्कत सी तो हो जाती है। लेकिन मेरे दूसरे लेंस के लिए जो कि अभी कैमरा पे लगा हुआ है उसके लिए ये परफेक्ट है। आप बस इतना सा समझ लो कि आपके कैमरा और लेंस का कंबाइंड वेट जो है ना वो 1.5 kg तक ही है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसमें बैलेंस वगैरह करने के लिए। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस की। इसे कनेक्ट करने के लिए एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो ये रहेगी कि अगर आपके कैमरा में कोई टाइप सी या माइक्रो यूएसबी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है तो वो काफी अच्छा रहेगा। उससे आप कैमरा के साथ इस गिम्बल को कनेक्ट कर लोगे और आपको बार बार कैमरा का जो रिकॉर्ड बटन है वो प्रेस करना नहीं होगा। गिम्बल पे ही दिया हुआ जो बटन है रिकॉर्ड का, आप उसे ही प्रेस करके इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो DJI का Ronin SC वाला एक ऐप दिया हुआ है ना, उसके साथ भी आप इसे अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको Ronin का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आप गूगल कर सकते हो या फिर इसमें यूजर मैनुअल में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप इसका APK फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को ऑन कर देना है और DJI Ronin वाला जो ऐप है उसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर ये पेयर हो जाता है। ओवरऑल कनेक्टिविटी वगैरह मुझे कोई भी इशू नहीं लगा यहाँ पर। और अब बात करते हैं तरह तरह के मोड्स की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 अलग अलग मोड्स की भी सेटिंग्स दी हुई हैं, तो जिसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर अपने यूज केस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मोड्स को सेट करने के लिए आपको सिंपली Ronin ऐप में जाना है और ये तरह तरह की सेटिंग्स यूज करनी है। जैसे कि मोड 1 पे मैंने FPV सेट किया है, मोड 2 पे मैंने पैन और रोल को ही एक्टिवेट करके रखा हुआ है और मोड 3 पे मैंने 360 डिग्री वाला जो ऑप्शन है वो चूज करके रखा हुआ है। तो क्योंकि मेरा यूज केस कुछ ऐसा ही है तो उसको मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से सेटिंग्स वगैरह कर रखी है और वो आप भी कर सकते हो अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। और सारी सेटिंग होने के बाद गिम्बल पे दिए गए M बटन को बार बार ऐसे प्रेस करके आप अलग अलग मोड्स में स्विच कर सकते हो। DJI के गिम्बल में अक्सर एक बड़ा सा रीपोजिशन बटन होता है और वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, तो इसमें भी वो एक ऐसे फ्रंट पर दिया हुआ है और इसको डबल प्रेस करते ही गिम्बल जो है ना कैमरा को डिफॉल्ट पोजीशन पे ला देता है। ये तो सारी बातें हो गई फीचर्स की, ईज ऑफ यूज, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ जो फाइनल फुटेज। जैसा कि आप देख सकते हो ये फुटेज मैंने फास्ट चलते हुए ली है तो काफी स्मूथ सी फुटेज आई है। और ये वाली फुटेज को मैंने टिल्ट को लॉक करके लिया है तो आप इस तरह के अप एंड डाउन मूवमेंट को इसमें शो कर सकते हो बिना किसी जर्क के। ये वाली फुटेज जो है ना 360 डिग्री वाला जो मोड है उसको एक्टिवेट करके मैंने लिया है और उसमें आप जॉयस्टिक को यूज करके इसे 360 डिग्री रोल कर सकते हो। और अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की। 25,000 का आपका बजट है, क्या ये गिम्बल सही रहेगा या फिर सही नहीं रहेगा? मैं कहता हूँ कि अगर आपका बेसिक यूज केस है ना, बिल्कुल आप हल्के से लाइट वेट टाइप के कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो ये बेसिक गिम्बल बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके सारे फीचर्स और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ना उन सबको कंसिडर करते हुए मैं इसे रेटिंग देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5। ऐसा क्यों, मतलब 5 स्टार क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी और ईज ऑफ यूज ये दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा जा सकता है अप टू 45,000 तो DJI का RSC2 लेना ज्यादा एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि वो गिम्बल का जो वेट है ना वो थोड़ा ज्यादा कैमरा का वेट ले सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि वो सिर्फ 2 kg तक है और जैसा कि मैंने अपने टेस्टिंग में भी बता दिया कि ओनली 1.5 kg तक का कैमरा वेट मुझे लग रहा है ठीक ठाक इस पे बैलेंस हो रहा है। यूज केस अगर बहुत ही बेसिक है देन जस्ट गो फॉर इट, लेकिन इन केस यू हैव बेटर बजट जस्ट गो फॉर RSC2। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वैसे टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।